नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल के सितारे अपनी लाइन में नहीं है और हर पासा जो केजरीवाल फेंकते हैं वो उल्टा पड़ना शुरू हो गया है। आज मुहर्रम की छुट्टी होने के बाद हाई कोर्ट में केजरीवाल के मामले पर सुनवाई, और इस सुनवाई में बड़ा दिलचस्प वाकया सामने आया। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर भारत का उदाहरण दिया गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पाकिस्तान के साथ मिलकर जो गलवैया खेल रही है ना, गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे, ये अब बातें सामने आने लगी। पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान की सुनवाई चल रही थी तो इमरान खान के वकीलों ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपना बात रखते हुए कहा कि देखिए भारत के अंदर कितना बड़ा लोकतंत्र है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन चुनावों के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाता है, पर हमारे यहां हमें छोड़ा नहीं गया। उसी को आज कोर्ट करते हुए पाकिस्तान को एक हमारे बड़े वरिष्ठ वकील हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा बड़े वरिष्ठ वकील हैं। तो ये वरिष्ठ वकील वैसे तो कांग्रेस के नेता रहे हैं और कांग्रेस का पाकिस्तान चाइना प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो वो आज उन्होंने अदालत के अंदर उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर देखिए किस तरीके से वहां इमरान खान को छोड़ा जाता है और फिर पकड़ा जाता है। हमारे यहां ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत कीजिए कि यहां पर छोड़ दिया और फिर पकड़ लिया। भारत में ऐसा नहीं हो सकता। ये उदाहरण आज अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया है। हालांकि ये अदालत की कार्रवाई थी, इस पर किसी को बोलना, कम से कम हमें बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन ये उदाहरण जो दिया गया सचमुच अपने आप में ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कांग्रेस का और कांग्रेस के लोगों का पाकिस्तान प्रेम बिल्कुल सामने आता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये निकलकर सामने आता ही है। तो आज इस सुनवाई की कुछ डिटेल हम आपको बताते हैं। शराब नीति मामले के अंदर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली इस बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सीबीआई द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री, कोई आतंकवादी नहीं है। हमें भी पता है आतंकवादी नहीं है, भ्रष्टाचारी है। ये क्या बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी? समझ नहीं आ रहा वरिष्ठ वकील साहब क्या कह रहे हैं। कौन कह रहा है आतंकवादी है? वो भ्रष्टाचारी है, करोड़ों रुपए के खजाने को लूटने वाला भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। सीधी सी बात है, आगे सुनिए। सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया लेकिन दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, अगर केजरीवाल को जमानत मिली तो वह जांच प्रभावित कर सकते हैं। यहां सभी को पता है कि देश में कैसे जांच को प्रभावित किया जाता है। ये बात कही सीबीआई के वकील ने। कोर्ट रूम में हुई बहस को आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला हुआ। सिंघवी बोले, केजरीवाल सीएम है, आतंकवादी नहीं है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में पूछताछ के लिए आवेदन दिया, आवेदन स्वीकार कर लिया गया, नोटिस भी नहीं भेजा गया। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, सीबीआई के दस्तावेज की कोई कॉपी मुझे नहीं दी गई है। कस्टडी के दौरान पूछताछ की जानकारी दी गई थी लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया। मामले को लेकर हमारी बात नहीं सुनी गई। अरेस्ट करना ही क्यों है केजरीवाल को?
पहले ही जेल में थे, आप पूछताछ कर सकते थे, आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। ये एक अतिरिक्त अरेस्ट है और एक इंश्योरेंस अरेस्ट की तरह वो चाहते हैं कि केजरीवाल जेल के बाहर ना आए, इसलिए दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार कर। ये अभिषेक मनु सिंह, इस मामले में देरी होने पर हमने अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने कहा कि वे आज अपना पक्ष रखेंगे, यदि वे समय लेते हैं तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। अब इसमें डीपी सिंह क्या बोले सीबीआई की तरफ से, हम आज ही अपनी दलीलें देंगे, लेकिन अगर दलीलें देते देते समय 4 बज जाए तो कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए कोई और तारीख दे सकता है। सिंघवी केजरीवाल को 3 बार जमानत मिली है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 1 बार ट्रायल कोर्ट से। अगर आपको मामले को कुछ ठोस नहीं मिल जाता तो फिर हमारा बेल मांगने में क्या गलत है। 5 बार ऐसा हो चुका है जब अरविंद केजरीवाल ब्लड शुगर लेवल 50 से नीचे हो चुका है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। डीपी सिंह ने कहा, यह कौन तय करेगा कि जांच कैसे की जाती है, केजरीवाल या उनके वकील तय नहीं करेंगे। सिंघवी कहते हैं कि केजरीवाल की पूछताछ 9 घंटे तक चली। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। इस सब के दौरान सीबीआई ऑफिस के सामने भारी भीड़ थी, भीड़ इकट्ठी थी, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। डीपी सिंह बोले, सीबीआई को यह तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए। के केस में शुरुआत में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि यह सब आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था, मनीष सिसोदिया के। कुछ चीजें हमारे सामने आई, लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया क्योंकि वे सीएम हैं। डीपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी। वे ईडी मामले में जमानत पर बाहर आए थे। हम उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर सकते थे। एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने इंतजार करना ज्यादा सही समझा। ये ईडी की दलील है सीबीआई की। जस्टिस नीना, अंतरिम जमानत वाला ईडी का मामला था, आप सीबीआई की बात करें। जज साहब ने कहा कि ये जो मामला था, जो अंतरिम जमानत उन्हें मिली थी, वो तो ईडी का था। आप सीबीआई है, आप सीबीआई की बात कीजिए। इस पर डीपी सिंह ने सवाल किया। सवाल यह है कि कौन जांच को प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है। यह वही आदमी है जो केजरीवाल के लिए कहा कि इसके लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री थी, उसे गिरफ्तार करने का यह सही समय था। जांच को रोकने की कोशिश की गई और पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी नहीं मिली। पंजाब वाला जिक्र भी किया सीबीआई ने। केजरीवाल के वकील बोले, सिंघवी साहब, वाह क्या दलील दी है। इसके बाद डीपी सिंह ने कहा, यह देश का कानून नहीं है कि मुझे यह दिखाना पड़े कि वह गवाहों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हमने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी का पूरा आधार दिया गया और उन्हें रिमांड के खिलाफ तर्क दिया। नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यह कहते हुए इस पूरे मामले को 29 जुलाई तक के लिए लगा दिया। केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज है। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है और ईडी केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा सीबीआई का, जिसे शराब नीति से में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया, जबकि वो तिहाड़ जेल के अंदर ही बंद थे। यह केस दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामलों में अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 20 जून को पीएमएलए एक्ट के तहत नियमित जमानत दी थी, लेकिन 4 दिन के बाद सीबीआई ने केजरीवाल से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने के आदेश दिया और 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ईडी में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं।
बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। ये सारा लबोलुबाब था इस पूरी खबर का, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो बात है कि अब अरविंद केजरीवाल अभी जल्दी नहीं छूटने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को 29 जुलाई तक के लिए पूरा मामला रख लिया गया है। अब 29 जुलाई को कोर्ट तय करेगी अरविंद केजरीवाल के भविष्य को। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरों के बारे में या हमारे बारे में या हमारे चैनल के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।